लेट्स सी स्टूडेंट अनदर एग्जाम्पल जो हमने टेक ओवर किया है फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूटी हियर इन दिस क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन भी आपका 0 पे चेंज हो रहा है। एट पॉइंट 0 इसकी वैल्यू बदल रही है। 0 के पहले और बाद में इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 है और एट 0 इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको कंटिन्यूअस दिखाना है कि कंटिन्यूअस नहीं है। यू हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, सो हमारी क्या प्रोसेस थी, जो हमारी कंटिन्यूटी प्रूफ करने की प्रोसेस थी हम उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें 3 कंडीशन में से कोई भी ऐसी कंडीशन जो फॉलो नहीं होगी तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो पहली कंडीशन थी कि हम f0 निकालेंगे। 0 क्यों लिया, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो 0 निकालेंगे। तो 0 एट 0 आप देखो ये दिया है कि एट 0 इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब सेकंड क्या था, हमें लिमिट फाइंड करना होता है एट x इज टेंड्स टू 0 ऑफ fx। ठीक, तो 0 के ऊपर टेंड करते हुए, नॉट एट 0, that means either less than 0 or at greater than 0, that is either we are approaching to 0 from left hand side or to approach at 0 from right hand side। the value is x cube plus 3। तो हम चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पे LHL और RHL दोनों करके दिखा रहे हैं। LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f0 प्लस 0 माइनस h। नाउ 0 माइनस h जब आप देखोगे तो दैट इज अ वैल्यू लेस देन 0। ठीक है ना, वैल्यू लेस देन 0 ये x क्यूब प्लस 3 वाले फंक्शन को फॉलो करेगा। आई थिंक अब तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सो लिमिट h चेंज टू 0 और 0 माइनस h यहाँ x की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3 ये पुटअप हुआ। h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सॉल्व करते समय, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3। RHL आप सॉल्व करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, ये वैल्यू भी आपकी ये ऊपर वाले फंक्शन में ही आएगी, नीचे वाले में नहीं आएगी, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस 0 प्लस h और 0 माइनस h दोनों ऊपर आएगा। नीचे वाला तभी आएगा जब 0 होगा, जो यहाँ पे था f01। ठीक है, सो जब h टेंड्स टू 0 यहाँ पे हुआ 0 प्लस h के लिए, तो भी हम ऊपर वाले पर ही गए, तो 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3, h को 0 पुट किया, 3 निकल के आ गया। सो हमारा LHL इज इक्वल टू RHL, दैट इज आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 plus of fx and that is equal to 3। therefore हम लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to 0 of fx is equal to 3। so the value of limit जो निकल के आई है इस फंक्शन के लिए at x is equal to 0 is 3 और value of function at 0 is 1। so from this आप कंक्लूड कर सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, वैल्यू डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू 3 आई। एंड थर्ड कंडीशन यही नहीं फॉलो कर रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो वैल्यू है और जो लिमिट है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन में नहीं है इक्वल, एंड देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नाउ हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, कंसीडर किया था, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल जब कंसीडर किया था, वो दोनों फंक्शंस हमारे जो थे वो पॉलिनोमियल फंक्शन थे। यहाँ भी अगर ऊपर वाला फंक्शन आप देखोगे तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर इन अ रियल नंबर लाइन, बट सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया गया है, यहाँ पे ब्रेक किया गया है 0 पे। ठीक है ना, तो फॉर लेस देन वैल्यू 0 वो अलग दिया है, ग्रेटर देन के लिए 1 दिया है, और फिर एट 0 अलग दिया है। अदरवाइज अगर सिर्फ आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन खाली अगर इतना लिख के दे देता fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 लाइक दिस, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, सो ये फंक्शन भी आपका हर जगह कंटिन्यूअस होता है।
अब क्योंकि इसको इस तरह से फॉर्म किया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो टाइप का फंक्शन बना है ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट जीरो। अगर आप जीरो से छोटी वैल्यू लेकर के, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने के कंसीडर किया था जिसमें के लेस देन जीरो है, फिर ग्रेटर देन जीरो है, अगर आप लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ कंटिन्यूटी निकालोगे तो ये फंक्शन लेस देन जीरो की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा फॉर नेगेटिव रियल नंबर, और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। सिर्फ ये जीरो पे ही चेंज करेगा। अगर हम इस फंक्शन को कह देता क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द चेंज इन द फंक्शन सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो हम क्या करते, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 कर दें, अगर फंक्शन को मॉडिफाई करना हो और ये पूछे कि व्हाट शुड बी द चेंज इन द फंक्शन सो दैट दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो आल्सो, सो इन दैट केस हमको यहाँ इंस्टेड ऑफ 1 अगर हम 3 कर दें तो आप देखो कि लिमिट की वैल्यू 3 आ रही थी और फंक्शन की वैल्यू भी अगर 3 आ जाएगी एंड देयरफॉर द फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा जीरो पे। सो द चेंज जो रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा कि ये 3 हो जाए। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से चेंज होकर के पुट अप हो सकता है। सो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। हमें वो पॉइंट सॉर्ट आउट करने हैं जिस पॉइंट पर ये गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा फंक्शन है, इसका नाम क्या है, इस तरह के फंक्शन का फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू k। जैसे अभी तक हम लोग ने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, हम लोग ने अभी तक में मॉडुलस फंक्शन देखा। k इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, k कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। क्या नाम है इस तरह के फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक फंक्शन दे दिया जाए f(x) इज इक्वल टू 3, जो कि हमारा कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करते समय क्वेश्चन था ना, f(x) इज इक्वल टू 1 लिया था, f(x) इज इक्वल टू 2 लिया था, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 लाइक दिस, कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करते समय, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन था। कांस्टेंट फंक्शन कैसे ड्रॉ होता है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी इसको हम ड्रॉ करेंगे अगर फंक्शन को, तो इट इज अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ऐसे, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये 3 वाला पॉइंट है। तो ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, ये इस फंक्शन की लाइन है। इसको आप y इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो। अगर आपको 9th का क्लास याद है, 9th क्लास में स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया इस तरह के फंक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। सो ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, ठीक, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि पूरी x ऑल ओवर द रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर मतलब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, फ्रॉम दिस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, y की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। आपको एक और चीज बता दें, आप अगर इसका ऐसे टेबल बनाओ, इस टेबल में आप इसको देखोगे ऐसे कि ये आपका x है और ये आपका f(x) है। तो अगर ये आपका है तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, -2 रखोगे, -1 रखोगे, 1 रखोगे, 5 रखोगे, इसका आंसर हमेशा 3 ही आएगा। एंड दैट इज हाउ ये फंक्शन आपका डिफाइंड होता है। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, और हर रियल नंबर पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, 3। सो लाइकवाइज ये एक फंक्शन आपको k दिया, f(x) इज इक्वल टू k दिया हुआ है, k कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। एट एनी रियल वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज k। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर है तो कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो यह फंक्शन तो कोई और पॉइंट पर डिफाइंड है नहीं, कहीं 0 पे ब्रेक नहीं हो रहा, 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा, किसी पे ब्रेक नहीं हो रहा, ये हर वैल्यू पर डिफाइंड है। सो हम रियल नंबर में ले लेते हैं, लेट c बी द पॉइंट जिसके ऊपर हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। c क्या है, c पूरे रियल नंबर में कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर इस फंक्शन को हमको चेक करना है। नाउ तो हम क्या निकालेंगे, पहले fc निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, x की जगह पे c रख देंगे। क्वेश्चन में कहीं x है ही नहीं, तो इसका आंसर तो हमेशा k ही आएगा, चाहे हम x की कुछ भी वैल्यू रखें। अभी हमने ये बताया, x हम कुछ भी रख दें, -2, -1, 1, 5, 3, 4, माइनस इंफिनिटी, -100, -2.5, -1/3, 2/3, कुछ भी रख दें x की जगह पे, वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर f(x) इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, f(x) इज इक्वल टू k है। सो x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, क्या आएगा आंसर, k आएगा।
सो x की वैल्यू अगर हमने c पुट की तो क्या आएगा आंसर, k आ जाएगा। नाउ अब हम लिमिट निकालते हैं, सेकंड लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू c, c पर चेक कर रहे हैं इसलिए x टेंड्स टू c ऑफ fx, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, कोई ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में भी x तो है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, इसका आंसर भी क्या आ गया, k आ गया। अगर आप चाहो तो LHL RHL कर सकते हो, नो मैटर फॉर दैट, बट कोई नीड नहीं है। तो ये लिमिट आ गई, तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। सो द फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ, c पर। c कौन सा पॉइंट था, c इज अ पॉइंट इन द ऑल रियल नंबर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, आर्बिट्री पॉइंट कोई भी c है, एंड देयरफॉर एट ईच वैल्यू ऑफ रियल नंबर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट ऑल रियल नंबर लाइन ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन में लिया, प्रूव दैट fx is equal to x is continuous at every real number। दिस इज अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको कंटिन्यूटी दिखानी है और पूरे रियल नंबर लाइन पर दिखानी है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह का फंक्शन fx is equal to x, इट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग तरह का फंक्शन है, जैसे पहले आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने कई बार स्ट्रेट लाइन पिछले साल पढ़ा है, y इज इक्वल टू एक्स, लाइन आती रही, आप इसको ड्रॉ करते रहे ऐसे, आपको याद होगा ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y मतलब fx हो गया, नथिंग एल्स। fx और y एक ही चीज होती है, तो fx की जगह y रख दिया तो ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का ग्राफ आपने इस तरह से ड्रॉ किया है। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी, fx इज इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ, अगर आप टेबल बनाओ टू ड्रॉ दिस ग्राफ, आप ध्यान देना, आप जो x की वैल्यू रखोगे fx वही आएगा, दैट इज व्हाई इट इज आइडेंटिटी। सेम, एग्जैक्टली सेम। x की वैल्यू अगर आप -3 रखोगे ये -3 आएगा, -2 रखोगे -2 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा, 5 रखोगे 5 आएगा। जो भी आप पुट करोगे, मींस व्हाटएवर द डोमेन यू टेक ओवर हियर, द रिजल्ट, द रेंज विल बी द सेम वन, वही चीज रेंज में भी आ जाएगी। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन सेज कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। इस रियल नंबर के ऊपर आपको इसको कंटीन्यूअस करना है, मींस एट एवरी पॉइंट इन दिस रियल नंबर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लो कि ग्राफ से ही शो हो रहा है कि x की कोई भी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। दैट मींस वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है एट एनी पॉइंट इन दिस रियल नंबर, एंड सो फ्रॉम दिस ग्राफ भी आप कह सकते हो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फर्दर अगर आप प्रूफ करते हो तो यहाँ पे भी आपको कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट c बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन लिख सकते हो आप, और आप लिख सकते हो कि c बी एनी पॉइंट इन द रियल नंबर सेट, ठीक, क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर का है। तो इसके डोमेन में आपने कोई एक पॉइंट c ले लिया जिसके ऊपर आप इस फंक्शन को चेक करोगे, पहला पॉइंट f c निकालोगे, रिजल्ट c आएगा, x की जगह पे c रख देंगे, पहली चीज। दूसरा, आप लिमिट निकालोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x, fx की वैल्यू x है और x टेंड्स टू c, तो आप डायरेक्टली c लिख सकते हो, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो थर्ड कंडीशन आपकी जो fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इज इक्वल टू c। मींस आप ये देखो कि तीनों कंडीशन आपकी जो है कंटिन्यूटी की वो यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c। नाउ व्हाट इज c? c इज एनी पॉइंट इन द होल रियल नंबर, एंड देयरफॉर आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर में कहीं पे भी कंटिन्यूअस होता है। तो जब हमें किसी फंक्शन को पूरे रियल नंबर के सेट में कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है, ठीक, तो उसके लिए अगर कोई रियल फंक्शन दिया है, आपको याद है रियल फंक्शन किसको कहते हैं? दो तरह के फंक्शंस होते थे, एक रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो रेंज होती है, जो कोडोमेन होता है आपका, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर इटसेल्फ हो सकता है। और जो रियल फंक्शंस होते हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर आइदर अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और देमसेल्व्स आर रियल नंबर। So जिसमें डोमेन एंड कोडोमेन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रेंज, बोथ आर रियल नंबर्स।
अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन में अगर हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, जितना भी पॉइंट उसके डोमेन में सब में अगर प्रूफ करना होता है तो हम उसमें कोई भी एक पॉइंट को सी लेकर के उस फंक्शन को प्रूफ कर देते हैं। फर्दरमोर अगर कोई ऐसा फंक्शन है और उस फंक्शन को आपको किसी इंटरवल में प्रूफ करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई रियल फंक्शन f(x) दिया हुआ है और इस रियल फंक्शन को वट एवर भी आई डोंट नो, ठीक, इस फंक्शन को आपको एक सब स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर प्रूफ करना है। आपको याद है इंटरवल, ये ब्रैकेट्स का मीनिंग याद है, 11th में सबसेट्स के समय आपने पढ़ा था इसको 11th की क्लास में, इंटरवल्स। अगर ये इंटरवल दिया इस तरह, इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल नंबर का इंटरवल है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच की सारी वैल्यू, मतलब a और b जो भी नंबर है उसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग a एंड b इटसेल्फ, ठीक है ना। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लिख दें, अगर ये -3 और ये हो गया 5, ठीक, अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो भी वैल्यू है -3 से लेके 5 तक, मतलब रियल नंबर लाइन पे यहां -3 आया, ये 0 आया, यहां कहीं 5 आया होगा आपका, तो -3 से कंसीडर करते हुए 5 तक पूरा, याद है ये आपको, ये इस ब्रैकेट का मतलब हुआ, ये क्लोज्ड ब्रैकेट कहा जाता है। अगर किसी फंक्शन को आपको इस तरह के ब्रैकेट में अगर प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है, सो मीन्स ये हो गया आपका कि आपको ये दिखाना होगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन a और b के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक, ये चीज शो करनी है बेसिकली। तो आप कोई रैंडम पॉइंट लोगे तो वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में आए। वन मोर थिंग, एज वेल एज आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फंक्शन एफ ए पर, मतलब ए वाले पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है, बी वाले पर भी कंटिन्यूअस है। इस पूरे इंटरवल के बीच में तो आप कोई एक पॉइंट रैंडमली सपोज कर लोगे और उसके ऊपर कंटिन्यूटी प्रूफ कर दोगे, एज वेल एज आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन ए पर भी कंटिन्यूअस है और बी पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। मतलब तीन चीजें अलग अलग, तीन क्वेश्चंस हो गए आपके। फर्दर जब आप ए पे या बी पे प्रूफ करोगे तो क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। जब हम फंक्शन को ए पे प्रूफ करना है, मतलब इस पॉइंट पर सपोज करो ये ए हो गया और ये बी हो गया आपका, नंबर लाइन पे देखिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर आपको चेक करना है ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। तो जब इस पॉइंट को पुट करेंगे, एफ ए निकालेंगे तो डिफाइंड आएगा, जो भी होगा एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे उसमें आप पुट कर दोगे एक्स की जगह पे ए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ जब आप लिमिट निकालोगे, आरएचएल एंड एलएचएल निकालोगे, ठीक है ना, तो आरएचएल क्या होता है, यहां से इधर की तरफ जाना, राइट हैंड साइड से ए की तरफ अप्रोच करना। आप ये कैलकुलेट करना फॉर्मूले के अंदर रख के, जैसा भी कंडीशन डिफाइंड होगी फंक्शन की, बट यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस वे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको उसको चेक ही नहीं करना है, आपको तो ए से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए, नॉट एनी वैल्यू लेस देन ए, एंड देयरफॉर यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस फॉर, मींस आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट इसमें सॉल्व नहीं करनी है। अगर कोई फंक्शन आपको किसी इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है और उस इंटरवल में आपको अगर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, बतानी है, सो आप ए और बी मींस जो भी पॉइंट है उसके बीच की कोई वैल्यू लेके पहले दिखा दीजिए। जैसे सी ले लेते रहे हम लोग अभी तक, किसी भी रियल नंबर के सेट में सी ले लेते रहे, उस पर कंटिन्यूटी दिखाते रहे, उसमें एलएचएल आरएचएल सब कर सकते रहे, ठीक, और ए और बी पे भी दिखानी है। तो जब हम ए पर दिखाएंगे, तीन क्वेश्चन हो गए, जब हम ए पर दिखाएंगे तो हमको वहां पे एलएचएल दिखाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है हमको सिर्फ आरएचएल चाहिए उस केस में, और आरएचएल ही हमारी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। हमको वहां एलएचएल और आरएचएल निकाल के नहीं दिखाना है, इक्वल नहीं करना है। ए पे जब शो करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन ए हो गई और आरएचएल सिर्फ निकाल देंगे ए पर और दोनों को इक्वल कर देंगे, उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। एलएचएल जाना ही नहीं है, बाउंड्री नहीं दी है, ए से तो स्टार्ट कर रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका बी पे भी होगा, ध्यान दीजिएगा। बी पे क्या है, आपको इधर से चेक करते हैं, इधर से चेक करते हैं, इधर वाला करोगे आप ये लेफ्ट हैंड साइड, बी में आप लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करोगे एलएचएल, ये करोगे, आरएचएल करने की आपको जरूरत नहीं है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब आप कंटिन्यूटी को किसी इंटरवल में चेक करोगे, किसी रियल फंक्शंस के केस में, तो हम चेक करते समय कैसे केसेस को फॉर्म करेंगे। पहला केस, उस दोनों नंबर्स के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेंगे, उस पर हम RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के इक्वल दिखा देंगे, जैसे यूजुअली अभी तक में हम लोग इसके ऊपर कर रहे थे, कांस्टेंट फंक्शन पे कर रहे थे, कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेकर के। अगर ए और बी पे दिखाना है, क्लोज इंटरवल की ही बात हो रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल की नहीं। तो इस जो क्लोज इंटरवल में ये जो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो ए पर जब चेक करेंगे वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट LHL बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरवल, ठीक है ना, तो हमें उसको देखना ही नहीं है कि उस पर है कि नहीं है। और इसी तरह जब हम बी पे देखेंगे तो हमको RHL की जरूरत नहीं है, LHL इज द सफिशिएंट कंडीशन। सो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर और एग्जांपल्स लेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कंटिन्यूटी कैसे करते हैं। आई थिंक अभी तक में हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऑलमोस्ट आप देखिएगा हर क्वेश्चन में वो 3 चीजें लग रही हैं, जहां वो 3 चीजें हो गई आपकी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गई, आपको और फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टिल देन थैंक यू।